हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी? तो आज अपने लेक्चर नंबर 19 की बात कर रहे हैं। जैसा कि अपन ने फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस का बैच स्टार्ट किया है, उसी का अपन आज लेक्चर नंबर 19 लेने वाले हैं, ठीक है? और इससे पहले यदि कोई भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है तो हमारे पीछे भी कंप्लीट वीडियो जाकर आप देख सकते हो। क्योंकि एक सोइल साइंस में एक वीडियो दूसरे वीडियो से बहुत लिंक रहता है, तो वो अब लेकिन आज का जो अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं अपन प्रॉपर्टी ऑफ सोइल साइंस इसका सोइल का, ठीक है? तो क्या-क्या अपनी प्रॉपर्टी है सोइल की, उसके बारे में कंप्लीट यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। ठीक है? और लेक्चर नंबर 18 के अंदर 17-18 के अंदर भी बहुत अच्छे से बिल्कुल रिमोट सेंसिंग वगैरह के बारे में, लैंड कैपेबिलिटी के बारे में बिल्कुल ट्रिक के साथ बात की थी। अपन नहीं आप नहीं देखे तो वहाँ से एक बार जाके देख सकते हो, आपको बहुत ईज़ी रहेगा उसको वहाँ पर याद रखने के लिए, ठीक है? तो आज आपको बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपन टॉपिक पे। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। तो प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल को हम 3 पार्ट में पढ़ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है? उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी, जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से मतलब अपने को सॉइल के अंदर अलग-अलग चेंज देखने को मिलती हैं, पीएच वगैरह होती हैं, ईसी वगैरह, तो केमिकल प्रॉपर्टी उसी के साथ बायोलॉजी में। तो 3 टाइप की प्रॉपर्टी अपने अंदर सॉइल के अंदर मिलती हैं, ठीक है? तो मेनली अपन जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा मतलब मेन जो अपन इसके अंदर पढ़ते हैं सॉइल प्रॉपर्टी के अंदर। यहाँ पर आप देख भी सकते हो टोटल कितने टाइप की कम से कम 10 फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, पर सोइल टेक्सचर होती है, सोइल स्ट्रक्चर होती है, सोइल कलर, सोइल डेंसिटी, सोइल वाटर, सोइल एरेशन, सोइल टेम्परेचर, सोइल प्लास्टिसिटी, सोइल कंसिस्टेंसी, सोइल प्रॉपर्टी। तो फंडामेंटल बेसिस पे अपनी इसको नॉर्मली अपन कौन-कौन सी इसमें जो मेजरली इंपॉर्टेंट है उनको अच्छे से पढ़ेंगे, बाकी का अपन अपन थोड़ा-सा इंट्रो देख के उनको छोड़ेंगे, लेकिन मेजर पढ़ेंगे। लेकिन यदि कोई जीआरएफ का स्टूडेंट हो तो अच्छे से इनको आप ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है? उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, तो केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ेंगे तो ये जो पार्ट आता है, मैंने फर्स्ट क्लास लिया था उस टाइम में आपको समझा दिया था कितनी क्या ब्रांच होती है अपनी सोइल साइंस के अंदर, ठीक है? पेडोलॉजी होती है, सोइल फिजिक्स, सोइल केमिस्ट्री, सोइल बायोलॉजी, सोइल फर्टिलिटी, तो ऐसे। तो वहाँ पर अपन ने पेडोलॉजी को कंप्लीट अपन ने कर लिया है, तो अपन ने अपना नया जो स्टार्ट होना है चैप्टर वो आ रहा है सोइल फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो सोइल फिजिक्स में पढ़ेंगे जो सोइल फिजिक्स आती है वो किसके अंदर आती है? आती है सोइल इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर। तो ये जो पोर्शन आता है, ये आता है फिजिक्स के अंदर, ठीक है? तो ये पोर्शन आता है, ये आता है सोइल केमिस्ट्री के अंदर। हम फंडामेंटल में इस जो प्रॉपर्टी है सबको मिक्स करके पढ़ेंगे, लेकिन जीआरएफ बच्चे हैं उनको अलग-अलग से सब चीज़ें अच्छे से डिटेल में पढ़ना होती है, ठीक है? उसके बाद ये जो आता है, ये आता है सोइल बायोलॉजी के अंदर, ठीक है? बायोलॉजी 3 ब्रांच बढ़ाया था, उसके उससे पहले पेडोलॉजी का ब्रांच बहुत अच्छे से अपन ने सिस्टमैटिक तरीके से कंप्लीट कर लिया है। जितनी भी मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम उनमें पेडोलॉजी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है? सोइल प्रॉपर्टी के अंदर बात करें तो इसके अंदर जो मेजर मेजर चीज़ें हैं, एक सोइल टेक्सचर है, सोइल स्ट्रक्चर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोइल कलर, सोइल डेंसिटी, ये जो स्टार्टिंग के 4 हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में अपन अच्छे से पढ़ेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है आपके दिमाग में कि सर ये जो प्रॉपर्टी ऑफ सोइल है, इसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी आप पढ़ने वाले हो, तो फिजिकल प्रॉपर्टी है क्या चीज़? सबसे पहले दिमाग में आपके ये आएगा फिजिकल प्रॉपर्टी है क्या? पढ़ते हैं आप बहुत बार देखे होंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टी तुरंत आप इसको रट्टा लगा देते हो कि सोइल स्ट्रक्चर, लेकिन समझ में आपको अभी तक आया नहीं होगा कि चीज़ें रियल में है क्या? कि प्रॉपर्टी मतलब किसको बोलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी? तो फिजिकल प्रॉपर्टी अपन बोलेंगे कि अपना सोइल का जो मैकेनिकल बिहेवियर है, क्या है? मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ सोइल। तो सोइल का मैकेनिकल बिहेवियर है, तो उसको बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर? सोइल प्रॉपर्टी। आप बोलोगे सर फिजिकल प्रॉपर्टी पहले से समझ में नहीं आया था, आप नया वर्ड लेके आ गए कि मैकेनिकल बिहेवियर। मैकेनिकल बिहेवियर या अपने से भी अपन इसको लिंक करके समझ सकते हैं कि मैकेनिकल बिहेवियर होता है क्या है? इसका अपन हिंदी अर्थ देखें तो यांत्रिक गुण, मतलब मैकेनिकल बिहेवियर रिलेट करता है किसी भी चीज़ से, तो मैकेनिकल बिहेवियर होता है ये, इसकी बात करते हैं अपन एनर्जी के साथ में, ठीक है? जहाँ भी अपन एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है? हीट वगैरह की बात करते हैं, फ़ोर्स वगैरह की बात करते हैं, तो ये सब चीज़ किससे रिलेट होती है? मैकेनिकल बिहेवियर से, ठीक है? और ये जब हीट, एनर्जी, फ़ोर्स इन सब की बात किसके अंदर करते हैं अपन? सोइल फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स के अंदर भी इसके बारे में पढ़ते हैं, तो अपन सोइल के बारे में सोइल की प्रॉपर्टी देख रहे हैं, तो ये क्या हो गया? सोइल फिजिक्स हो गया। नॉर्मली एग्ज़ाम्पल देखें होंगे अपन बचपन में सबने चाँटा खाया होगा। तो चाँटा खाया है, तो उस टाइम आपने फ़ील किया होगा कि गरम-गरम लगते हैं। तो गरम-गरम लगने के साथ अपने जो चेहरा होता है उसके ऊपर अपने को रेड कलर का अच्छा खासा मतलब निशान भी बन जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको किसकी वज़ह से देखने को मिल रही है? ये क्या है, एक मैकेनिकल बिहेवियर टाइप का ही है। मतलब इसमें क्या है, एक तरह की फिजिक्स काम आ रही है। आपने जब आपको किसी ने चाँटा मारा तो उसमें क्या है, एनर्जी का खेल है सब। आपको पता है कि एनर्जी क्या होती है, एक एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होती है, लेकिन कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, खत्म नहीं होती, तो वो ही है। तो एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ, एनर्जी के ट्रांसफ़र से अपना जो स्किन है उसने वापस रिफ्लेक्ट में एनर्जी दिया, तो इसलिए अपना को गरम-गरम फ़ील हुआ। तो हीट फ़ील होना, अलग कलर फ़ील होना, ये सब किसकी प्रॉपर्टी है?
ये सब इस मैकेनिकल बिहेवियर के अंदर आती हैं, और ये मैकेनिकल बिहेवियर ही क्या होता है, अपनी जो फिजिकल प्रॉपर्टी शो करता है किसकी, सोइल की। जैसे मैंने इसमें दिखा भी रखा है आपको कि सोइल टेक्सचर है, कलर है, डेंसिटी है, वाटर है, इरेशन है, टेम्परेचर है। तो ये सब टेम्परेचर, सोइल गर्म हो रही है, ठंडी हो रही है, सब इसकी किसकी वजह से हो रही है, मैकेनिकल बिहेवियर की वजह से हो रही है, जिसकी वजह से अपने को अलग अलग चीजें अपने को देखने को मिलती हैं। अपने अंदर कुछ स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिलती है, अपनी अलग अलग स्ट्रक्चर है, तो अपने अपना बिहेवियर है, अपना बिहेवियर, तो अपना बिहेवियर किस पे ऊपर डिपेंड करता है, अपने अंदर ब्रेन के अंदर जो भी टॉक्सिक वगैरह होती है, जैसे अपन चीजें सीख कर आते हैं, तो कैसा कोई बहुत बिल्कुल शांत बिहेवियर होता है, किसी का थोड़ा एग्रेसिव बिहेवियर होता है, सभी किस पे डिपेंड करते हैं, अपने माइंड पे, माइंड की सोच पे डिपेंड करते हैं। तो वो चीजें रिलेट करती हैं अपन किससे रिलेट करें, सोइल से। तो सोइल को आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया, सोइल क्या है, एक नेचुरल बॉडी, लिविंग बॉडी है। तो लिविंग बॉडी है, तो अपन भी इसको लिविंग तरीके से सोचेंगे, तो लिविंग तरीके से सोचेंगे तो अपन अपने से इसको कंपेयर करके सोचेंगे, तो अच्छे से अपने को समझ में आएगी। तो सोइल फिजिक्स आपको समझ में आया, क्यों पढ़ रहे हैं सोइल फिजिक्स के अंदर अपन फिजिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी सर क्या है कि मैकेनिकल जो बिहेवियर ऑफ सोइल है वही क्या है, इसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। और मैकेनिकल बिहेवियर में आपको बताया कि एनर्जी, हीट, फोर्स वगैरह की अपन कहीं बात करते हैं, तो ये इसकी फिजिक्स के अंदर बात करते हैं। जब सोइल के अंदर रिलेट कर रहे हैं तो ये क्या होगा, अपने सोइल फिजिक्स हो गया। तो समझ में आज तक आप दिमाग में आया, सोइल फिजिक्स पढ़ते हो, सोइल फिजिक्स में आप तुरंत रटते हो कि फिजिकल प्रॉपर्टी, लेकिन आपको एक्चुअल में आइडिया लगता नहीं कि सोइल फिजिक्स अपन पढ़ क्यों रहे हैं। अपन आपने देखा होगा सोइल स्ट्रक्चर अपन चेंज करते हैं, सोइल का कलर चेंज करते हैं, तो उसके अगेंस्ट में सोइल कुछ इफेक्ट तो करती है। ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट उसके अंदर चेंज हो जाता है, लेकिन वो चेंज वगैरह होते हैं, तो उसके अंदर कुछ एनर्जी वगैरह का ट्रांसफर हुआ, कुछ फोर्स वगैरह लगाकर अपने स्ट्रक्चर चेंज किया, तो ये सब चीजें कर रहे हैं। तो इस चीजों का इफेक्ट कौन सी प्रॉपर्टी पड़ रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टी पे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी पे पड़ रहे हैं, तो इसके अंदर अपन किसकी बात कर रहे हैं, एनर्जी की बताया मैंने, हीट की, फोर्स वगैरह की बात कर रहे हैं। इसकी वजह से अपनी क्या हो रही है, सोइल की प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। उसी को अपन ने क्या बोला, सोइल फिजिक्स बोला। इतना आपको दिमाग में आया, एक चीज क्लियर हुई सबको कि सर आज समझ में आ गया कि मैं फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, क्यों हम सोइल साइंस, सोइल फिजिक्स के अंदर इस चीज के बारे में पढ़ते हैं। ये बात तो हो गई अपने को समझने की। अब बात करते हैं अपन टॉपिक में, मेन टॉपिक में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से बिल्कुल समझना है, एक एक चीज समझना है। हमेशा हर टाइम फंडामेंटल जब भी सोइल से क्वेश्चन आता है कोई भी एग्जाम में, इस टॉपिक से जरूर क्वेश्चन आता है, जिसमें सोइल टेक्सचर एंड सोइल स्ट्रक्चर से बहुत बार क्वेश्चन इसके अंदर डायरेक्ट आ रहा है, तो इसको बहुत तरीके से अपन सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सोइल, इसमें सोइल टेक्सचर पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताने चाहता हूँ कि उससे पहले अपन पढ़ेंगे सोइल सेपरेट्स, मतलब सोइल पार्टिकल्स के बारे में यहाँ पर अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब ये सोइल पार्टिकल्स में नया क्या आ गया, जैसा कि अपना जो बॉडी बना है, अपना बॉडी बोन्स वगैरह से बना है, पूरा एक स्केलेटल सिस्टम होता है अपने अंदर। तो स्केलेटल सिस्टम मिलकर के अपना मतलब एक एक बोन्स मिलकर के पूरा स्केलेटल सिस्टम बनाता है, उससे अपनी एक स्ट्रक्चर बनती है, बनावट बनती है। तो उसमें अंदर का अपनी क्या थी, छोटी छोटी बोन्स थी, मिलकर बना रही थी। सोइल के अंदर सोइल की भी अपनी एक बनावट होगी ना, क्योंकि वो भी अपना लिविंग बॉडी की तरह देखते हैं, तो उसके अंदर अपनी एक बनावट होगी। उस बनावट को ही अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, सोइल टेक्सचर का डिटेल में अपन और भी बात करेंगे। लेकिन सोइल सेपरेटेड पार्टिकल्स ये अपनी क्या बेसिक यूनिट हो गई, किसकी, अपने सोइल के स्केलेटल की, अपने सोइल के कंकाल के ढांचे की जो बेसिक यूनिट होगी वो कौन सी होती है, सोइल सेपरेटेड, सोइल पार्टिकल्स। इसके अंदर अपन मेनली तीन तीन इसके अंदर पार्टिकल्स पढ़ते हैं, ठीक है। एक होता है इसके अंदर सैंड, ठीक है, सैंड जिसे बोलते हैं सैंड। एक होता है इसके अंदर सिल्ट, इससे थोड़ा छोटा होता है, तो होते हैं कले, ठीक है। तीन में मेनली अपन इसके अंदर पार्टिकल्स पढ़ते हैं, और जिसका जो साइज होता है, इसका लेस देन 2 mm डायमीटर साइज होता है। अभी भी आपके दिमाग में यदि आप सोइल टेक्सचर पढ़ रहे हो, तो ये बात आप बिल्कुल 5 स्टार लगा के माइंड में डाल लेना कि जब भी सर मेरे दिमाग में सोइल टेक्सचर आएगा, मैं दिमाग में ये रखूंगा कि सोइल टेक्सचर के अंदर जितने भी जो पार्टिकल्स अपन यूज करते हैं, उनका जो साइज होता है सर कितना होता है, 2 mm से क्या होता है, इसका 2 mm डायमीटर से क्या होता है इसके अंदर। मतलब बेसिक यूनिट यहाँ पर अपनी आप क्या मानना है, 2 mm डायमीटर यहाँ पर लेकर अपने को चलना है। ये एक चीज यहाँ पे याद रखो, मैं आगे आपको इसके अंदर सोइल क्लासिफिकेशन, इसके अंदर क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा सोइल टेक्स एंड सोइल पार्टिकल्स का, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो आपको यहाँ से एक चीज याद रखना है, 2 mm डायमीटर। हाँ सर मेरे को दिमाग में बैठ गया, मैं जब भी सोइल टेक्सचर पढ़ूंगा तो मैं 2 डायमीटर में याद रखूंगा कि 2 डायमीटर मेरे को पढ़ना है। 2 डायमीटर से लेस देन पढ़ूंगा तो मैं क्या पढ़ूंगा, सोइल सेपरेटर, सोइल पार्टिकल। तो इससे जो लेस देन पार्टिकल होंगे, सब पार्टिकल किसके अंदर आ जाएंगे, लेस देन का मतलब मैक्सिमम साइज अपना कितना होगा सोइल पार्टिकल्स का, 2 mm डायमीटर, ठीक है। इतना दिमाग में आया कि सर ठीक है, मेरा जो मैक्सिमम साइज सैंड का होगा ये कितना हो गया, 2 mm डायमीटर के अंदर। अब इससे स्मॉली कौन से होंगे, सिल्ट होंगे, कले होगी। तो अलग अलग क्लासिफिकेशन में उनको अलग अलग बताया गया है, तो अपन डिटेल में यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, ठीक है। इतना समझ में आया कि सोइल सेपरेट्स क्या है, सोइल पार्टिकल्स क्या है।
सेम ये ऐसा है कि जैसी अपनी बॉडी बनी है स्केलेटन से, आपने देखा होगा अलग-अलग बनावट अलग-अलग होती है, अलग-अलग एनिमल की अलग-अलग बनावट होती है, वो तो किस पे डिपेंड करती है? उनकी बोन्स के ऊपर डिपेंड करती है, बोन्स की स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करती है। उसके बाद में उनका ढाँचा जो होता है, बनावट होती है, वो अपन बता पाते हैं। जैसे डॉग अलग होता है, ह्यूमन अलग होते हैं, बफेलो, काऊ, उनकी सबकी स्ट्रक्चर अलग-अलग होती है। क्यों होती है? क्योंकि बोन का जो ढाँचा होता है, वो अलग-अलग होता है। तो यहाँ पर अपनी बोन्स कौन है? सोइल के लिए, सोइल सेपरेट्स हैं, सोइल पार्टिकल्स हैं, जो मिलकर के क्या बना रहे हैं? सोइल टेक्सचर बना रहे हैं, मतलब सोइल की एक बनावट बना रहे हैं, सोइल को एक ढाँचा दे रहे हैं, उसका तरीका दे उसको बनावट के फॉर्म में जो सोइल को बना रहे हैं, वो कौन काम कर रहे हैं? सोइल सेपरेट्स एंड सोइल पार्टिकल्स। अपना दिमाग में बैठा कि सर हाँ ठीक है, मैंने सोइल चैप्टर मतलब अपने सोइल पार्टिकल्स पढ़ लिया कि 2 डायमीटर से लेस देन ही होगा। इसके अंदर 3 टाइप के मतलब जनरली पार्टिकल्स पड़ते हैं। इसमें सैंड आ गया, सिल्ट आ गया एंड क्ले आ गया। इसका 2 डायमीटर होता है, ठीक है? अब बात करते हैं सोइल टेक्सचर क्या होता है। तो सोइल टेक्सचर की बात करें तो पहला चीज़ तो मैंने बताया आपको कि ये क्या है, एक तरह का बनावट है, ठीक है? और ये नेचुरली मिलती है, अपने सोइल पार्टिकल्स जो नेचुरली मिलते हैं, ठीक है? तो ये जो होते हैं, इनका जो प्रोपोर्शन होता है, रेशियो जो होता है ऑफ सोइल पार्टिकल्स इज़ कॉल्ड सोइल टेक्सचर। मतलब इनका प्रोपोर्शन रेशियो मतलब कौन-कौन सी कितने रेशियो में पाए जाते हैं अपने सोइल के अंदर, वो ही क्या कहलाता है? सोइल टेक्सचर। सोइल स्ट्रक्चर पढ़ाऊँगा, सोइल टेक्सचर, दोनों आप मिक्स मत करना। सोइल टेक्सचर पहले बता दिया हूँ, इसको स्टार मार्क करके दिमाग में आपको फिट कर लेना है कि सर जहाँ-जहाँ रेशियो प्रोपोर्शन ऑफ सोइल पार्टिकल्स कौन-कौन से सैंड, सिल्ट एंड क्ले, इन तीनों का रेशियो या प्रोपोर्शन की मैं बात करूँगा तो वहाँ-वहाँ मैं सोइल टेक्सचर की बात करूँगा। और नेक्स्ट लेक्चर में अपन सोइल स्ट्रक्चर को बात करेंगे, तो सोइल स्ट्रक्चर को, ठीक है? तो सोइल स्ट्रक्चर क्या होती है? इसके अंदर जो तीनों पार्टिकल है, इनका क्या होता है यहाँ पर अरेंजमेंट, ठीक है? इनका जब-जब मैं अरेंजमेंट की सर बात करूँगा, तो मेरे को सीधे सी बात करनी है, सोइल स्ट्रक्चर की बात करनी है। अरेंजमेंट मतलब उसका कैसे उनको रखना, एक प्रॉपर मैनर से कैसे रखना, उनका अरेंजमेंट कैसे कर लिया मैंने, किसका सोइल पार्टिकल्स का। तो जब भी कोई चीज़ का अपन अरेंजमेंट करते हैं, तो प्रॉपर एक स्ट्रक्चर देते हैं ना, ठीक है? और जब अपन प्रोपोर्शन की बात करते हैं, तो किसकी बात करते हैं? सोइल टेक्सचर की बात करते हैं। तो दोनों चीज़ें याद रखना है, बिल्कुल क्लियर। बहुत बार स्टेटमेंट में क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट डेफिनिशन से क्वेश्चन पूछ लेते हैं बहुत बार, ठीक है? दोनों चीज़ें यहाँ पर क्लियर हुई। उसके बाद बात करते हैं, इट रेफर द साइज़ ऑफ द सोइल पार्टिकल। सोइल टेक्सचर क्या है? एक एक तरफ से क्या करता है, साइज़ का रेफर करता है किसको? पार्टिकल्स को। तो अपन कहीं भी सोइल पार्टिकल्स पढ़ें या सोइल टेक्सचर पढ़ें, लगभग सिमिलर ही है। इसलिए यहाँ पर मैं क्लासिफिकेशन पढ़ाऊँगा, तो क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल पार्टिकल्स भी होगा और सोइल टेक्सचर भी होगा, ठीक है? तो आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है कि सर सोइल सेपरेट्स या सोइल पार्टिकल्स क्या है और सोइल टेक्सचर क्या है। क्लियर बता दिया। सोइल पार्टिकल्स की बात करें तो सिंगल सिंगल इंडिविजुअल की बात करेंगे कि सैंड, सिल्ट के लिए। और टेक्सचर की बात करेंगे तो उनको प्रोपोर्शन की बात करेंगे कि हाँ सर, उसका प्रोपोर्शन मिलकर के बनाएगा। अब मैं आपको नया इसमें टेक्सचर पढ़ाऊँगा आगे कि सैंडी टेक्सचर होगा। तो सैंडी टेक्सचर होगा तो इसका मतलब कंप्लीटली सैंड, उसके अंदर कुछ अमाउंट में उसका सिल्ट होता है, लेकिन वो बहुत कम अमाउंट में है, इसलिए अपन को कौन-सा नाम दे रहे हैं? सैंडी टेक्सचर नाम दे रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए बोला मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जब भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन सोइल पार्टिकल्स की बात करेंगे तो वहाँ पर सोइल टेक्सचर आ जाएगा। और ये जो सोइल टेक्सचर किसको डिपेंड करता है? अपने को साइज़ ऑफ सोइल पार्टिकल को रेफर्स करता है, संदर्भित करता है, ठीक? उसके बाद बात है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सोइल। इट इज़ ए बेसिक प्रॉपर्टी होती है सोइल की। इट कैन नॉट बी चेंज। इसको अपन नेचुरली एक चेंज नहीं होता है, ठीक है? अपने को कोई नेचर से मिलता है, सीधी सी बात है, नेचर से मिलने लगा तो नेचुरली इसको चेंज नहीं करना। आर्टिफिशियली अपन इसको कुछ भी कर सकते हैं। ह्यूमन का जब इन्वॉल्वमेंट होता है तो कुछ भी कर सकता है, आपको पता है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं, तो इसको चेंज करने में भी उसका क्या ज़ोर आएगा। तो इसको अपन नॉर्मली कंडीशन में आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछेगा तो कैन नॉट बी चेंज, बिल्कुल मतलब सर हाँ, सोइल टेक्सचर को चेंज नहीं करते, लेकिन सोइल टेक्सचर को, इस टेक्सचर को अपन चेंज कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल लाइन याद रखना है, जीआरएफ बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है? उसके बाद क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल पार्टिकल्स एंड सोइल टेक्सचर। नॉर्मली इसके अंदर अपन 3 मेनली 3 क्लासिफिकेशन आपको बहुत सारे देखने को मिलते हैं। एक फोर्थ में मिलता है यूरोपियन क्लासिफिकेशन, लेकिन आप उसको दिमाग में नहीं रखना। अभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो ये आपको 3 याद रखना है, यही ऑप्शन में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आप पढ़ेंगे यहाँ पर ओनली 2 क्लासिफिकेशन, IEEE क्लासिफिकेशन एंड यूएसडी क्लासिफिकेशन। उसी के बाद होते हैं BIS ये मतलब ये आपको अभी इतना नहीं पढ़ना है, आपको बस सिर्फ इसका नाम याद रखना है, ठीक है? फंडामेंटल के बेसिस पे 11 के बच्चे हैं तो उनको थोड़ा इसको देखना है, इंट्रो थोड़ा हल्का-फुल्का, ठीक है? तो आप अपन 2 पढ़ेंगे यहाँ पर, IEEE और ISS एंड यूएसडी क्लासिफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन दोनों ही, दोनों से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? इसका नेक्स्ट स्लाइड पे अपन बात करने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे बात करें तो सबसे पहले IEEE क्या है? इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस। अपना इंटरनेशनल लेवल जो सोसाइटी का जो वो सोइल साइंस का जो सोसाइटी है, उसकी तरफ से मतलब अपने को क्लासिफिकेशन दिया गया है, जिसको अपन इंडिया के अंदर भी अपन इसको ही अडॉप्ट करते हैं। इंडिया के अंदर कौन-सा अडॉप्ट करते हैं? ये वाला है, ठीक है? अडॉप्ट है इंडिया, ठीक है? इंडिया के अंदर कौन-सा अडॉप्ट करते हैं? IEEE मतलब इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ क्लासिफिकेशन। अब मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जब भी सोइल टेक्सचर दिमाग में आए तो आपको क्या याद रखना है कि लेस देन 2 mm या मैक्सिमम साइज़ अपना क्या होगा? 2 mm।
ये दिमाग में रखना है, नहीं रखना? बिल्कुल। गाँठ बाँधनी है इसकी कि हाँ सर, मुझे गाँठ बाँध के रख लिया मेरे दिमाग में कि मैंने सॉइल टेक्सचर पढ़ूँगा, तो जब भी सॉइल टेक्सचर मेरे दिमाग में आएगा तो मैं 2 एमएम पढ़ूँगा। 2 एमएम मेरा लार्जर साइज़ होगा किसके लिए? सॉइल पार्टिकल्स के लिए। और जब सॉइल पार्टिकल्स का जब रेशियो डालूँगा मैं, प्रोपोर्शन डालूँगा, तो वो प्रोपोर्शन जो होगा वो क्या कहलाएगा? सॉइल टेक्सचर, ठीक है? अब इसका अलग-अलग क्लासिफिकेशन के अंदर बात करते हैं, तो सबसे पहले ये जो कोरेस सैंड है, मतलब मोटे टाइप का जो सैंडी सॉइल होती है, मतलब जिसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं थोड़े मोटे आकार के, इसलिए बोलते हैं कोरेस सॉइल। उसके बाद उन्होंने बताया फाइन सैंड, मतलब जो सैंड का उसका दूसरा पार्ट हुआ है सैंड, उसके बाद हुआ है सिल्ट और उसके बाद क्ले। तो IEEE के अकॉर्डिंग कितने क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया उन्होंने? 4 टाइप्स के अंदर क्लासिफाई किया उन्होंने, ठीक है? तो फर्स्ट को उन्होंने जो साइज़ दिया, तो फर्स्ट को मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको कैसे याद रखना है। फर्स्ट के अंदर आपको क्या करना है? सिर्फ 1 पॉइंट बढ़ाते रहना है। जैसे इसको मैंने आपको मैक्सिमम साइज़ कितना बताया? 2 एमएम। सीधी सी बात है, 2 एमएम से 1 पॉइंट इसको लगा के कर देना है 0.2 एमएम। ये आपको याद करने के लिए मैं ऐसे यूनिट लिखा रहा हूँ, बाकी ऐसे आपको क्वेश्चन में ऐसे पूछे गए, क्योंकि कभी भी मैक्सिमम एग्जाम में क्या डालते हैं कि 0.2 से, सेम ऐसे भी आएगा, ठीक है? 0.2 से 2 एमएम। तो ये आप उसको वहाँ पर लिख के देख लेना एक बार, कंफ्यूज मत होना। मैंने जैसे समझाया वैसे एक बार लिख के तुरंत कॉर्नर में मैच करके आप लिख सकते हो। तो ऐसे साइज भी आता है उसके अंदर 0.2 एमएम से एमएम। फिर अपने को अच्छे से याद रखने के लिए क्या करना है? 2 एमएम सर आपने बता दिया, बिल्कुल क्लियर हमारे हो गया। तो हमने क्या करना है? उसको उसका 10 टाइम्स कम कर देना है, या ऐसे याद रखना कि सर मेरे को पॉइंट लगा देना है, यहाँ तो पॉइंट लगा दिया 0.2 एमएम हो गया। नेक्स्ट में क्या करना है? ये यूनिट लिया, अब 0.2 एमएम था, इस 0.2 एमएम में तो वापस एक पॉइंट लगा दो, तो क्या बन जाएगा? 0.02 से 0.2 एमएम, ठीक है? फिर जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसमें स्मॉलेस्ट यूनिट में वापस से एक पॉइंट बढ़ा देना है आपको। तो एक पॉइंट बढ़ा दोगे, अब क्या बन जाएगा? 0.02 से 0.002 एमएम, ठीक है? और जो बच गया लास्ट वाला, तो ये क्या हो जाएगा? लेस देन 0.002 एमएम। कोई भी क्लासिफिकेशन हो, कितना मतलब 4 क्लासिफिकेशन में बताओ, चारों क्लासिफिकेशन में आपको एक बात आपको क्लियर रट्टा लगा लेना है कि सर हमेशा जो क्ले होगा, क्ले का जो साइज होगा वो कितना होगा? सर लेस देन 0.0002 एमएम। ये हमेशा हर क्लासिफिकेशन में ये सीधा होगा। आपको कहीं कहीं भी कोई सी क्लासिफिकेशन डाल दे, तो डायरेक्ट क्ले का आपको साइज बोलते, तो सिर्फ दिमाग में ये डाल देना, लेस देन 0.02 एमएम। इससे ऊपर से आप कम करके आप डायरेक्ट टेबल में उसको बना सकते हो। तो 2 चीजें मैंने बताया कि सर इसमें क्या करना है? एक पॉइंट बढ़ाना है सिर्फ, उससे आपको क्या करना है? क्लासिफाई करना है। सेकंड में क्या करना है? सेकंड में आपको 50% कर देना। इसमें क्या कर रहे थे आप? इसमें आप क्या कर रहे थे? सिर्फ पॉइंट बढ़ा रहे थे, ठीक है? मतलब जो पॉइंट लगा रहे थे हम, पॉइंट का खेल था सिर्फ इधर। इधर अपन क्या करेंगे? 50% वाला खेल करेंगे इसके अंदर साइज के अंदर, ठीक है? चलते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि सोइल टैक्स जब ये दिमाग में है तो क्या आना चाहिए? 2 एमएम। आ गया 2 एमएम दिमाग में। उसके बाद इसको क्या करना है? 50% कर देना है, 1 एमएम कर देना है। इसको ही अपन क्या कैसे और लिख सकते हैं? इसको ही अपन 1 से 2 एमएम, ठीक है? अब मेरे को सर समझ में आ गया, ठीक है। अब यूएसडी क्लासिफिकेशन, मतलब यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से जो दिया गया था, उन्होंने क्या किया? अपने जो IEEE है उन्होंने 4 में दिया, इन्होंने क्या कर दिया? 6 में। पहले तो आपको सीधा सीधा नंबर याद रखना है कि ये इधर इन्होंने कितना दिया था? 6 के अंदर दिया था सर। और यहाँ पर अपन ये इन्होंने कितनी क्लास में डिवाइड किया था? 4 क्लास के अंदर डिवाइड किया था। इतना मेरे को समझ में आ गया। उसके बाद मैं सर इसके अंदर साइज मैं अच्छे से कर लूंगा। इसके अंदर भी मेरे को 6 क्लासेज मेरे को दिया है, उसको भी मैं साइज को आपने बताया 50% करना है। चलो आगे देखते हैं क्या करना है। इतना कर लिया 1 एमएम से, ओ सॉरी 2 एमएम से 1 एमएम हो गया। उसके बाद क्या करना है? 1 से इसको क्या कर देना है? 0.5 एमएम कर दिया, ठीक है सर? मैंने इसको 50% कर दिया। उसके बाद 0.5 एमएम से क्या कर देना है? 0.25 एमएम, ठीक है सर? ये भी कर दिया मैंने, इसको 50% कर दिया। तो ये किसका हो गया? ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ठीक है? इसके बाद बात करते हैं इसकी बात करते हैं फाइन सैंड की। तो फाइन सैंड का कितना होगा? मैं सर इसका वो वापस कर दूंगा 0.25। इसका 50% करूंगा तो सर 1.2 ऐसे आएगा। तो उतना नहीं रखना, आपने कितना करना है? 0.1, ठीक है? उसके बाद सिल्ट का करना है आपको। इसका वापस 0.1 से क्या कर देना है? 0.5। इसका वापस क्या कर देना है? 0.05। इसका 50% कितना होगा? 0.05। ये पॉइंट लगा दिया मैंने, कितना हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद कलियर का बताया मैंने, हमेशा लेस देन कितना हो जाएगा? लेस देन 0.002 एमएम। ये हमेशा हर क्लासिफिकेशन में ये होने वाला है। स्टार मार्क लगे, इसको डिट्टो डायरेक्ट माइंड में डाल लेना। बहुत बार डायरेक्ट फंडामेंटल में क्वेश्चन पूछ लेता है डायरेक्ट, 11th में फिर भी स्टेटमेंट में इधर-उधर घुमा के पूछेगा, लेकिन ये दो जो क्लासिफिकेशन आपको बिल्कुल रट्टा लगा लेना है। समझ में मैंने समझाया, वैसे समझ में आ गया तो बहुत बेस्ट है, नहीं है तो लास्ट ऑप्शन क्या है इसका? रट्टा। क्योंकि इसका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट किया गया है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा ऐसे, कन्फ्यूज़न नहीं होना है वहाँ पे। बहुत
क्योंकि माइंड में एग्जाम का प्रेशर रहता है तो कन्फ्यूजन में अपनी इधर-उधर करते हैं। तो आपको सिंपली तुरंत बना लेना है। एक क्वेश्चन ऐसा है कि इसको गलत नहीं करके आना है, ठीक है? तो सिंपली कॉर्नर में बना के फिर उसको टिक करना है, डायरेक्ट टिक मत करने की कोशिश करना है इसको क्वेश्चन को, ठीक है? इतना याद होगा। मैंने बताया कि क्या है सॉइल प्रॉपर्टी, उसके बारे में बताया। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने मैकेनिकल बिहेवियर से मैकेनिकल बिहेवियर को बहुत अच्छे से समझाया। चांटा मारना, दिमाग में आ जाना, चांटा लगते ही गर्म होता है, गर्म होते ही कलर आता है, मतलब एनर्जी का खेल है। एनर्जी का खेल किस में खेलते हैं हम? सॉइल फिजिक्स में खेलते हैं सर। रोज जब सॉइल फिजिक्स में एनर्जी का खेल खेलते हैं तो मतलब फिजिक्स में खेलते हैं, जब यहाँ पर सॉइल पढ़ रहे हैं तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, सॉइल फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ। उसके बाद बताया मैंने आपको कि 2 चीज़ बताया कि सॉइल पार्टिकल्स क्या होते हैं, मतलब और सॉइल सेपरेट्स, मतलब दोनों इनको क्या बोलते हैं, 3 होते हैं, सैंड, सिल्ट एंड क्ले पढ़ा है मैंने, 3 पढ़ा है। उसके बाद इनका जो रेशियो होगा वही क्या कहलाएगा, सॉइल टेक्सचर, और यदि इनका अरेंजमेंट होगा तो वो क्या कहलाएगा, सॉइल स्ट्रक्चर, ठीक है? इतना क्लियर हुआ। उसके बाद 2 क्लासिफिकेशन पढ़ाया, IEEE क्लासिफिकेशन एंड UHD क्लासिफिकेशन। आपसे क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा, लेकिन आजकल क्या है, पेपर थोड़ा लेवल का आने लग गया है। तो यदि पेपर लेवल का है तो 100% जितना और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो और मैं आपको इसमें बता सकता हूँ, ठीक है? तो इसमें बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ सॉइल टेक्सचर क्लास। तो सॉइल टेक्सचर का सर आपने पढ़ा दिया, लेकिन हम उसका डिटर्मिनेशन कैसे करें? क्या आपको टीचर ने बोल दिया, आप यूजी में हो, ठीक है, आपको बोल दिया कि सॉइल टेक्सचर के बारे में पढ़ा रहा है, कोई आपको बैठे-बैठे आपको मतलब फील्ड के अंदर उसको क्या करना है, उसका डिटर्मिनेशन करना है, उसका निर्धारण करना है, देखना है कि कौन से टाइप की सॉइल है। तो फील्ड के अंदर आपको जो करना है तो उसको बोलते हैं अपन फिल मेथड। मतलब क्या करते हैं, मिट्टी लिया, थोड़ा-सा मिट्टी लेकर में अपनी जो जो 4 फिंगर होती है और थंब से फिंगर से अपन उसको क्या है ऐसे थोड़ा रगड़ा, उसको रगड़ा किया तो आपको उसको थोड़ा फ़ील करना है। जैसे थोड़ा जेंटल टाइप है, थोड़ा कोरस टाइप है, तो आपको समझ में आना जाने कि वो सैंडी सॉइल है। यदि थोड़ा बिल्कुल बारीक है, बिल्कुल पतला है तो कौन-सी क्ले सॉइल है। चिपचिपा है थोड़ा तो मतलब प्लास्टिसिटी शो कर रहा है, ठीक है? थोड़ा हार्ड है तो मतलब उसके अंदर प्लास्टिसिटी बहुत कम है। तो ये चीज़ें अपन देख के किससे बताते हैं, फीलिंग मेथड से। इसको फीलिंग जो मेथड होते हैं किसके अंदर यूज़ करते हैं, फील्डिंग मेथड के अंदर यूज़ करते हैं। मतलब इंस्टेंट अपने को बताना हो कि कहीं किस टाइप की सॉइल है, ठीक है? तो उस टाइम पे अपन क्या करना है, ये चीज़ करना है। और ये अपन कहाँ तक कर सकते हैं, 2 mm डायमीटर बिलो दो, यदि 2 डायमीटर है वहाँ तक अपन इसको प्रोसेस का डिटरमिनेशन कर सकते हैं, ठीक है? उससे उससे वो और भी कम यदि पार्टिकल है तो अपन डिटरमाइन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है अपने लिए, तो फिर अपन क्या करेंगे, लेबोरेटरी मेथड यूज़ करेंगे। तो लेबोरेटरी मेथड के अंदर भी यहाँ पर डिटर्मिनेशन करने के लिए 2 मेथड्स आते हैं। एक होते हैं मैकेनिकल एनालिसिस मेथड। इस मैकेनिकल एनालिसिस के अंदर भी 2 होते हैं, ठीक है? एक होता है सीविंग, जो तो छलनी होती है अपने पास, मतलब छलनी से डायरेक्ट छान के अपन ने देख लिया। अलग-अलग एमएम की छलनी होती है, कोई 0.05 एमएम की छलनी होती है, तो उससे बड़ी होती है 0.10 एमएम की। उनसे अपन डायरेक्ट छान लिया कि हाँ सर इससे निकल गया, पार्टिकल सब निकल गए, तो मतलब उस जो छलनी जितना एमएम की थी उससे लेस देन है। उसी के बाद होती है एक सेडिमेंटेशन। 2 प्रोसेस इसकी होती है, एक होती है सेडिमेंटेशन, ठीक है? तो ये सेडिमेंटेशन होता है, ठीक है? सेडिमेंटेशन सीविंग, ये दोनों प्रोसेस किसके अंदर अपन होती है, मैकेनिकल एनालिसिस। मैकेनिकल एनालिसिस मेथड मतलब उस प्रोसेस से अपन क्या कर लिए हैं उसको, मतलब अपन डिटरमाइन कर लिए, तो वहाँ पर मैकेनिकल वर्ड यूज़ आ गया, ठीक है? उसके बाद इसके अंदर डिटर हेल्प द सॉइल टेक्सचर क्लासेस, तो सॉइल टेक्सचर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो तो अपन पहले पढ़ लिए। तो इसके अंदर जो 2 इसके अंदर जो मैकेनिकल जो एनालिसिस मेथड्स हैं, इसके अंदर जो सेडिमेंटेशन है, सीविंग से तो सीविंग डायरेक्ट कर लेंगे। तो सेडिमेंटेशन मेथड्स के अंदर भी अपन 2 मेथड्स आते हैं। एक होता है इंटरनेशनल पिपेट मेथड, एक होता है हाइड्रोमीटर मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट, कभी क्वेश्चन आया यहीं से क्वेश्चन आएगा, आपको देख लेना। कौन-सा मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा आपको कि सॉइल टेक्सचर के डिटरमिनेशन के लिए कौन से मेथड नहीं है या है। उसमें आपको दे देगा अलग-अलग फिलिंग मेथड, फील मेथड या फिर सीविंग, या उसके बाद दे दिया आपको इंटरनेशनल पिपेट मेथड। उसके बाद इसके अंदर और कोई अलग मेथड दे दिया, जैसे वो वाटर ड्रॉप टिप मेथड, जो आपको सॉइल टेक्सचर के सॉइल स्ट्रक्चर के अंदर मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है? तो वो सब दे देगा तो आपको डायरेक्ट पूछ लेगा, या फिर और अदर मेथड दे देगा, डायरेक्ट यहाँ से पूछ लेगा कौन-सा नहीं है, कौन-सा है। तो आपको ये याद रखना है कि इंटरनेशनल पिपेट मेथड्स, हाइड्रोमीटर मेथड्स, ये हो गया सर मैकेनिकल एनालिसिस के अंदर, ठीक है? मतलब कुछ मैकेनिकल एनालिसिस का मतलब होगा कि कोई मतलब कुछ इंस्ट्रूमेंट, कोई इक्विपमेंट्स मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। सीविंग में डायरेक्ट सीविंग यूज़ करते हैं। सेडिमेंटेशन का मतलब हो गया, सेडिमेंटेशन क्या होता है, अपन ने सोइल को पानी में डाला, पानी में डालने के बाद आपको अलग-अलग सोइल के उसके अंदर जो हैवी होंगे पार्टिकल वो नीचे इकट्ठा हो जाएँगे, उसको बोलते हैं सेडिमेंट फ्रेगमेंट्स होते हैं। सेडिमेंट मतलब इकट्ठे हो गए। कुछ तो बहुत कम थे में जिसकी डेंसिटी कम थी तो थोड़े पानी में वो कर रहे हैं। तो ये जो उनका डिफरेंस हुआ, वही किसके अंदर होता है, इंटरनेशनल पिपेट मेथड्स एंड हाइड्रोमीटर मेथड्स के अंदर देखा जाता है। तो वही क्या है, सेडिमेंटेशन है। यार बच्चों को बहुत अच्छे से इसको डिटेल में पढ़ लेना। इसके अंदर लॉ वगैरह आते हैं, स्टोक्स लॉ वगैरह, इसके अंदर डायरेक्ट कभी इक्वेशन डाल के इसके अंदर पूछ लेते हैं, इंटरनेशनल पिपेट मेथड्स एंड हाइड्रोमेट्रिक मेथड्स।
यदि मेरे पास टाइम हो तो मैं ज़रूर जीआरएफ बैच लेके आऊँगा, तो हमारे साथ आप रेगुलर जुड़िए, तो उसमें डिटेल में अपन इसके बारे में स्टडी ज़रूर करेंगे, ठीक है? उसके बाद इंटरनेशनल पिपेट मेथड इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन के प्रिंसिपल पर सेडिमेंटेशन आपको समझा दिया क्या है? आपको समझना नहीं है, डायरेक्ट दिमाग में रखना है, फंडामेंटल पढ़ना है तो। जीआरएफ के स्टूडेंट उनको अच्छे से इसको अच्छे से पढ़ लेना है। IEEE अपनी जो बुक है अपना जो गीता है सोइल साइंस की उससे या डीके दास से भी इसको पढ़ सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर क्लियर हो डिटरमिनेशन। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट आता है उसी के अंदर जो मैकेनिकल था अपना नेक्स्ट लेबोरेटरी, उसके अंदर सेकंड जो आता है वो होता है टेक्सटाइल ट्रायंगल मेथड्स। तो टेक्सटाइल अपने वो ट्रायंगल मेथड्स होते हैं, ये अपने पास देख सकते हो नेक्स्ट स्लाइड में ये वाला, ठीक है? ये जो होता है इससे अपन डायरेक्ट अपन देख सकते हैं कि कौन से टाइप के अपने पास क्या है परसेंटेज में अपन सिल्ट हो गया, क्ले हो गया और सैंड, इनका परसेंटेज दे देगा और परसेंटेज से इस ट्रायंगल से अपन क्या डिफाइन कर सकते हैं कि कौन से टाइप का अपने पास टेक्सचरल क्लासेज है, ठीक है? देखते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड में पीछे वाली में। इसके बेसिस पे टोटल 12 टेक्सचर क्लासेस होती हैं, ठीक है? कितनी होती हैं? टोटल 12। बट 3 इसके अंदर मेन देखने को मिलती है, एक होती है सैंड होती है, एक लोमी होती है, एक होती है कली। इसके बेसिस पे मेनली कितनी होती हैं? 3, जिसमें कौन-कौन से बताया मैंने आपको। सैंडी टेक्सचर होता है, लोमी टेक्सचर होता है, एक क्ले टेक्सचर होता है। सिल्ट भी होता है लेकिन मेनली अपन इसको जनरली हम 3 को ही पढ़ते हैं, ठीक है? तो टोटल 12 होते हैं। 12 में इसमें देखा जाए तो इसमें जो सैंडी होती है, सैंडी के अंदर 3 होते हैं, ठीक है? और इसके अंदर होती है, हाँ, सैंडी के अंदर 2 होते हैं, 2 क्लासेस होती हैं, ठीक है? वो जो ट्रायंगल डायग्राम उसके अंदर आप देख भी सकते हो। तो लोमी होती है इसके अंदर टोटल 6 क्लासेस के अंदर बात करते हैं अपन, और जो सिल्ट होती है इसके अंदर 1 क्लास होती है। मेरे साथ 6 क्लास की बात इसके अंदर कर लिया, 2 क्लास की बात इसके अंदर कर लिया, ठीक है? और बच गई जो 3 क्लास के अंदर आ गई, ठीक है? किले के अंदर, ठीक है? कैसे पता चलेगा सर कौन सी क्लास है? तो पहला सैंडी टेक्सचर क्लास आपको कैसे देखनी है? इसके अंदर मोर देन 70% सैंड पार्टिकल्स हो। जब जहाँ-जहाँ आपको मोर देन 70% सैंड पार्टिकल्स आपको दिखे, तो लेस देन 15% क्या दिखे? क्ले पार्टिकल्स। ये जब कंडीशन आपको दिखेगी, तो वो कौन-सा टाइप का सॉइल के लिए हो जाएगा? सैंडी टेक्सचर सॉइल हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद आप लोमी की बात करो, लोमी एक बहुत बेस्ट सॉइल होती है अपने एग्रीकल्चर प्रोटेक्शन के लिए। क्यों होती है बेस्ट? ये बिल्कुल स्टार मार्क करके या आपके दिमाग में बिल्कुल इसको अच्छे से रट्टा लगा लेना कि लोमी टेक्सचर इज द बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन से जो बेस्ट सॉइल है अपने पास वो होते हैं लोमी टेक्सचर सॉइल। क्यों होती है इसका रीजन क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। रीजन इसलिए होता है कि इसके अंदर जो सैंड होता है, सैंड, सिल्ट एंड क्ले, इनका है जो प्रपोर्शन होता है, इनका जो रेशियो होता है ना, वो क्या होता है? सिमिलर होता है, बिल्कुल सेम होता है इनके अंदर, ठीक है? सिमिलर प्रोपोर्शन के अंदर ही पाए जाते हैं। सिमिलर प्रोपोर्शन के अंदर पाए जाएंगे तो सीधी सी बात है सर, सिमिलर प्रोपोर्शन के अंदर जब सैंड सिल्ट है तो सर मेरे को दिमाग में आ गया, मैं इसको रिलेट करूंगा, मैं सोइल के जो कंपोनेंट्स हैं उससे, सोइल को कंपोनेंट से रिलेट करोगे तो उसके अंदर मैंने पोर्स की स्पेस पढ़ाया था, तो इसके अंदर प्रॉपर आपके पास पोर स्पेस वगैरह होगा, प्रॉपर एयर वगैरह होगी, प्रॉपर वाटर रिटेंशन वगैरह होगा, तो सीधी सी बात है सर वो एग्रीकल्चर प्रोटेक्शन के लिए क्या होगी? बेस्ट होगी। रीजन मैन ये होगा, उसके अंदर भी क्या रीजन है वो मैं आपको यहाँ पर बता दिया हूँ। तो लोमी टेक्सचर सोइल होगी, उसके बाद ये होगी। अब लोमी टेक्सचर सॉइल में बता दिया, रेशियो क्या होगा? सेम होगा इनका। और इसके अंदर मैंने बताया कि ग्रेटर देन 70% और लेस देन 15% होगा तो ये होगा। और सिल्ट के अंदर बात करें तो ग्रेटर देन 80% आपको सिल्ट पार्टिकल दिख जाए, सॉरी सिल्ट पार्टिकल यदि हो और लेस देन 12% क्ले पार्टिकल हो, इस कंडीशन में आपको कौन सा टेक्सचर देखने को मिलेगा? सिल्टी टेक्सचर देखने को मिलेगा। समझ में आई इतनी बात? उसके बाद बात करते हैं क्ले टेक्सचर की। तो क्ले टेक्सचर कब देखने को मिलेगा? जब आपके पास ग्रेटर देन 35% क्या हो? क्ले पार्टिकल हो, तो कौन सा बनेगा? क्ले। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है कि कब आपको कौन सी कंडीशन में आपको क्ले टेक्सचर मिल सकता है? तो कब मिलेगा? जब ग्रेटर देन 35% ही कंडीशन पे। आप और कहीं देख रहे हो या फील कर रहे हो कि सर 70-80% हमारे को मेजर मेजर जो टेक्सचर ग्रुप है उसी के पार्टिकल देखने को मिल रहे हैं, लेकिन क्ले में हमारे को क्या सर ओनली 35% क्ले पार्टिकल पे हम उसको क्या बोल रहे हैं? सोइल टेक्सचर बोल रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, कंफ्यूज मत होना इसके अंदर। 80% 70% की जब बात कर रहे हैं तो सर मेजर कौन सा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये 30% पे क्या हो रहा है? मेजर हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो याद रखना है इसको, चीज को आपको क्लियर है, ठीक? इतना क्लियर हुआ। इसका डिटर्मिनेशन का मैटर मैं आपको बता दिया। उसके बाद इसके अपन ट्राइंगल भी पढ़ लेते हैं। आपको बहुत बार देख के ये समझ में नहीं आता सर ये है क्या चीज़ है, ठीक है? तो इसका पढ़ लेते हैं आपको। तो मैं कोई एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि मेरे पास जो सोइल है उसके अंदर मैं देखा कि मेरे पास जो सैंड है, सैंड मेरे पास यहाँ पर 70% के समथिंग है, ठीक है? नेक्स्ट मैंने सर देखा यहाँ पर ये सोइल थी, इसके अंदर सैंड देखा, और दूसरा मैंने देखा सर इसके अंदर जो क्ले परसेंटेज है,
जो क्ले परसेंटेज है वो मेरे पास लेस देन 12 है, या मेरे पास 10% है, लेस देन 12 या 10% के समथिंग मेरे पास क्या है क्ले परसेंटेज है। मुझे इसका क्या बताना है कि सर मेरे को टेक्सचर बताना है, क्योंकि मेरे पास मोर देन मतलब एक से ज़्यादा मेरे पास क्या हो गए सोइल पार्टिकल्स हो गए, तो वहाँ पर मैं रेशियो, इनका रेशियो अलग अलग है, तो मैं उस रेशियो की जब अलग अलग है तो मैं वहाँ पर क्या बात करूँगा, सॉइल सोइल टेक्सचर की बात करूँगा। और जब जब सोइल टेक्सचर की बात आएगी तो मैं सोइल टेक्सचर के अंदर किसकी बात करूँगा, क्लासेज की बात करूँगा। समझ में आया इतना? तो सोइल क्लासेज की बात करूँगा, तो अब आपको करना क्या है, एक तो यार चीज़ें याद रखना है कि जो बेस होगा, बेस हमेशा किसको दर्शाएगा, ट्राइंगल में सैंड को दर्शाएगा। राइट राइट हैंड पे जो होगा, राइट पे होगा तो वो क्या होगा, सिल्ट होगा। उसी के साथ क्ले होगा, वो किसको दर्शाएगा, ये लेफ्ट होगा, वो किसको दर्शाएगा, कली को दर्शाएगा। ये बिल्कुल फिक्स आपको दिखाएगी, अपना जो पैरामीटर दिया गया है इसमें यही होगा अपने, ठीक है। तो इसको अब मैंने एग्जांपल लिया तो इसको आपको कैसे डिफाइन करता है कि कौन कौन से सोइल टैक्स में। एक चीज़ याद रखना है हमेशा, इसमें क्या याद रखोगे आप, तो सैंड होती है, ठीक है, सैंड को आपको सिल्ट के पैरेलल चलाना है। क्या होता है, पैरेलल टू लाइन खींचना है आपको, सैंड का सिल्ट के पैरेलल क्या करना है, लाइन खींचना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसके अंदर सिल्ट जो होती है उसका सैंड के पैरेलल खींचना है। और जो कले होती हैं, इसका कले का अपने को जो कले होती है, इसका सैंड के पैरेलल क्या खींचना है, अपने को लाइन खींचना है, ठीक है। इतना याद होगा, ये आपको दिमाग में डालनी, ये चीज़ें अपन करेंगे, पैरेलल लाइन खींचेंगे, उससे अपन क्या करेंगे, यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे। तो मैंने बताया 70%, तो 70% मेरे को क्या है, सैंड है। तो सैंड को मेरे को किसके किसके पैरेलल लाइन खींचनी है, कले के पैरेलल लाइन की होती होगी, ये वाली होगी, ऐसी वाली। तो 70% है, तो मैंने सर ये लाइन खींच दिया, इसके पैरेलल खींच दिया मैंने, सिल्ट के पैरेलल मैंने ये लाइन खींच दिया, ये लाइन खींच दिया। उसके बाद मैंने बताया 10 से या 12% के बीच में मेरे पास कली है, और कलिया को मैं किसके पैरेलल खींचूंगा सर, कलिया को मैं सैंड के पैरेलल खींचूंगा। तो मेरे पास आप 10 के समथिंग बता रहे हो, तो मेरी जो लाइन खींचेगी इसके पैरेलल खींचेगी, इसके पैरेलल मैं यहाँ से लाइन लेके जाऊंगा सर, ये लाइन मेरी गई यहाँ तक। ठीक है सर, समझ में आ गया, ये लाइन खींचना सीख गया मैं। अब इसका जो पॉइंट मिल रहा है, ये पॉइंट मिल गया यहाँ पर, ये जो पॉइंट मिल गया, ये जो पॉइंट होगा, ये किसको दर्शाएगा, अपने को टैक्स। अपने पास इस टाइम जो सोइल होगी वो कौन सी होगी, सैंडी लोमी सोइल, ठीक है। इतना दिमाग में आया, ये टैक्स से आप डिफाइन कर लोगे कौन सी टाइप टैक्स है, ठीक। तो ये अपना कंप्लीटली ओवरव्यू हो गया। यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है चीज़ें, तो आप मेरे को बिल्कुल ही कमेंट्स में बता सकते हो, और मैं आपको डाउट बिल्कुल क्लियर करूँगा, ठीक है। और भी आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को आप शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस चीज़ का हेल्प हो। क्योंकि मैं भी इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको भी एक शेयर करने में और एक लाइक करने में इतना कुछ मतलब वो नहीं है, तो मेरे को उस चीज़ से है कुछ नहीं, मोटिवेशन मिलेगा। तो आप, तो यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, अच्छा नहीं लग रहा तो डिसलाइक भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहो और सपोर्ट करते रहो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास, जो 20 नंबर की क्लास होगी, लेक्चर नंबर 20, उसके अंदर अपन बात करेंगे सोइल स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। ये भी टॉपिक बहुत मस्त होने वाला है। ये दोनों टॉपिक सोइल प्रॉपर्टी के, आप सोइल फिजिक्स दिमाग में आते हैं, आपको क्या करता है कि आपको 11th-12th का फोबिया आ जाता है दिमाग में कि सर फिजिक्स आ गई, मेरे को सोइल फिजिक्स में तो क्या पढ़ना पड़ेगा। कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा बस प्रॉपर्टी पढ़नी है, उसका कंप्लीटली मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही अपन हमारे से ज़्यादा आप रेगुलर जुड़े रहिए, आपका प्यार देते रहिए, उसके साथ हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।